पहला कैंडिडेट एचआर न्यूज के दफ्तर में पहुंचा है। हमारा साथ दे, राव साहब की हमेशा हम साथ जुड़े हुए हैं शुरू से ही। हम पूरी तैयारी में हैं इलेक्शन लड़ने के, और इंद्रजीत साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें टिकट दिया जाए। कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी फैसला पार्टी को करना है। बहुत से जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का हमारा संकल्प बना है। राव इंद्रजीत जी अगर अपना आशीर्वाद देंगे तो देखो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज एचआर न्यूज आपको खबर दिखाएगा नगर परिषद चुनाव को लेकर के किस तरीके से जो कहें कैंडिडेट है आज अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पहला कैंडिडेट एचआर न्यूज के दफ्तर में पहुंचा है और अपनी टिकट को लेकर के, वो भी भाजपा की चेयरपर्सन टिकट को लेकर के अपने दावेदारी ठोकने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये हम उनका देखिए आपको बायोडाटा भी दिखा रहे हैं, उनका पूरा सीवी उन्होंने तैयार किया है और ये बायोडाटा उन्होंने कहें जो है भाजपा की जिला अध्यक्ष है उनको दिया है, यहाँ से जो विधायक है और यहाँ से जो सांसद है उनको भी अपना दिया है। पहला कैंडिडेट भाजपा का कहीं ना कहीं ऐसा है जो टिकट को लेकर के, चेयरमैन की टिकट को लेकर के अपनी दावेदारी ठोक रहा है। सीधा एचआर न्यूज के कार्यालय पे पहुंचा है ताकि उनकी बात को प्रमुखता से रखा जाए। और अब हम कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा चेहरा दिखा दे जिन्होंने अपनी टिकट के दावेदारी बाकायदा यहाँ पे की है। और इनके जो पति है वो भाजपा में ही हैं, वो भी साथ में यहाँ पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखाएं और समाज के लोग पूरे यहाँ पर जो आए हुए हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम लोगों के एक बार चेहरे दिखा दे। यहाँ पर ये लोग आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं क्योंकि एचआर न्यूज ने एक बड़ी बात कही थी जब प्रवीण चौधरी उर्फ सालू जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है उनका इंटरव्यू किया था और उस पर बाकायदा कहा था कि जो एचआर न्यूज का कैमरा फेस कर सकते हैं वो एचआर न्यूज के कैमरे पे आए। तो एक बड़ी बात कहीं ना कहीं है जो अशोक कुमार चावरिया हैं, इन्होंने हमारी खबर को देखा और साफ तौर पे कह दिया मोहनलाल जी आपने चैलेंज कर दिया कि एचआर न्यूज के कैमरे को जो फेस कर सकते हैं वो आए। तो ये एचआर न्यूज का कैमरा फेस करने के लिए तैयार है। पहली कैंडिडेट है जिन्होंने भाजपा की टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताने के लिए सीधा एचआर न्यूज के कैमरे पे पहुंचे हैं ताकि इनकी बात पार्टी आला कमान तक, नेताओं तक इनकी पहुंच जाए। और सीधा एक बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मैडम है रीना चावरिया इनका नाम है और पढ़ी लिखी महिला है, वाल्मीकि समाज से आती है और रेवाड़ी में जो कहें कि जब ड्रा निकला तो यहाँ पर एससी महिला की सीट आरक्षित हुई थी और तमाम लोग अब चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पहला कैंडिडेट एचआर न्यूज के कार्यालय पे पहुंचे, उनसे सीधा बातचीत करेंगे और कहें बाबा का परिचय करा देते हैं। बाबा समाज के लोग हैं, मेहनत हैं और वहां पर जो है इनके आश्रम में बैठते तमाम चीजें से बारी बारी जानेंगे, हर एक चीज के बारे में सीधा बात करेंगे। जनाब पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पूरा शुभ नाम, पूरा परिचय आपका? अशोक चावरिया जी, सुनो मोहनलाल जी, राजीव नगर से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी हरियाणा। भाजपा में किस पोस्ट पे? भाजपा पे बूथ अध्यक्ष भी है जी और मंडल महामंत्री है। सुन लिया आपने, भाजपा के मंडल महामंत्री हैं और 172 नंबर बूथ के अध्यक्ष हैं। इनकी धर्म पत्नी हैं, ये अपनी धर्म पत्नी के लिए बाकायदा टिकट मांगने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा बायोडाटा जैसा हमने आपको बताया, दिखाया कि बायोडाटा हमारे हाथ में है, तमाम लोगों को दे चुके हैं और किस तरीके से जो तैयारियां हैं उसके बारे में सीधा जानेंगे। क्या है ये पूरा, आप टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हो, पार्टी को टिकट देनी है, आला कमान तक दे दिया बायोडाटा? जी सबको दे दिया है और राव साहब से भी हमारी प्रार्थना है कि हमारा मतलब टिकट देने में इस समाज को पहली दफ़ा ऐसी सीट आई है, इसके लिए हमारा साथ दे। राव साहब की हमेशा हम साथ जुड़े हुए हैं शुरू से ही, राव साहब के इलेक्शन में भी और बहन आरती राव के भी इलेक्शन में भी हम शुरू से ही विकास जो मंडल अध्यक्ष है वो और हम पूरी टीम हमारी पूरी तरह से राव साहब के हर कार्य में, हर इलेक्शन में हमने पूरी टीम जोर शोर से उनका हमने का कार्य किया है। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बता रहे कि हम उनके कार्यकर्ता रहे हैं, उनके चुनाव में पूरा योगदान दिया है। अब इनको कुछ मांगने की बारी आई है तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद है और रेवाड़ी के निवासी हैं, उनको भी बाकायदा अपना बायोडाटा दिए है। तो हमारे साथ सीधी रीना चावरिया है, एक बार इनसे भी जानेंगे क्योंकि पढ़ी लिखी है। जो इनका बायोडाटा है उसमें भी बताया गया है कि +2 पास आउट है, जाहिर है तैयारी बड़ी है, टिकट की मांग कर रही है। सीधा जान लेते हैं मैम, शुभ नाम आपका, पूरा परिचय? रीना चावरिया, मिसेस अशोक कुमार चावरिया।
तो क्या आप भी मूड में हैं चुनाव लड़ने के लिए? हाँ जी, पूरे विचार बनाए हुए हैं, जोर शोर। हम पूरी तैयारी में हैं इलेक्शन लड़ने के, और इंद्रजीत साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें टिकट दिया जाए इस तो बार। बायोडाटा दे दिया आपने? हाँ जी, तो लड़ेंगे चुनाव जोर शोर हाँ से, जी, पूरी तैयारी है? हाँ जी। इनकी पूरी तैयारी है। समाज के लोग यहाँ एचआर न्यूज के कार्यालय में आए हैं और हमारे साथ जो है आचार्य चुन्नी लाल संगेलिया जी हैं, जो अखिल भारतीय महर्षि नवल संप्रदाय से आते हैं। उनसे भी सीधा जानेंगे। बाबा, आशीर्वाद दे दिया आपने? हाँ, हम सेवा के लिए तैयारी है। ऐसा है कि आज ये मौका हमें बहुत दिनों के बाद मिला है। आज तक हमें कोई जो है तो ऐसा मौका नहीं मिला। हम चाहते हैं, हम सेवा करते आए हैं समाज की और आगे भी सेवा करेंगे। हमारी बेटी जो है तो रीना चावरिया को अगर मौका दिया जाए तो शिक्षित हैं और बड़े अच्छे समाज सेवा के लिए तैयार हैं और सारे शहर की सेवा के लिए हर वक्त करबद्ध प्रार्थना है कि आप इनको जो है तो इस चेयरमैन की सीट के लिए इनको मौका दिया जाए तो हम आपका आभारी रहेंगे और हम पहले आप लोगों से शुरू से जुड़े हुए हैं, जुड़े ही रहेंगे, आपकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार है। तो देखिए, पार्टी से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि पहली महिला है जिन्होंने हिम्मत की है। अशोक चावरिया जी इनके हस्बैंड है जिन्होंने हिम्मत की है, टिकट मांगने की एक पहल की है। हालांकि मीडिया में अनेकों नाम भाजपा के अंदर उछल रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, फैसला पार्टी को करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज के लोग इकट्ठा होकर के एचआर न्यूज के कार्यालय आए कि अपनी बात रखी जाए, पार्टी के आला कमान तक बात पहुंचाई जाए, और अब इनको जैसे आज ये पहली बार हमारे पास आए हैं, तमाम चीजें इनकी खंगालेंगे, बातचीत करेंगे कि पार्टी टिकट दे तो क्यों दे और क्यों इन्होंने हिम्मत करी पार्टी से टिकट मांगने की। जाहिर है बहुत सारे लोग लाइन के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रीना चावरिया की हिम्मत बताती है कि पार्टी से मांगेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अपनी दावेदारी आज कहीं ना कहीं जताने की कोशिश की है और ये एचआर न्यूज के कार्यालय में पहुंचे। जनाब, क्यों दे पार्टी टिकट? क्योंकि हम हर इस समाज के ऊपर उठना चाहते हैं ताकि भविष्य में अच्छा कार्य कर सके। तो शहर के लिए कुछ करने का विजन है? हाँ जी, हाँ जी। शहर में बहुत से जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का हमारा संकल्प बना है और हम यही चाहते हैं कि हमें इस अवसर का मौका तमाम आपके समाज का समर्थन मिल गया? हाँ जी, हाँ जी, पूरा समाज का समर्थन है। हमारे छोटे से लेकर बड़े युवा अध्यक्ष और हमारे बुजुर्ग साथी सबों ने हमें सहयोग दिया है और सबों का ये सहयोग से हम आगे टिकट उम्मीद हर कोई करता है कि अगर कुछ बट रहा है तो क्यों ना उसे मांगा जाए, किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम लोगों से जनाब, पहले आपका शुभ नाम पूरा? अशोक कुमार चावरिया जी। जी अशोक जी, क्यों टिकट मांग रहे हो? बहुत सारे लोग लाइन में हैं, मिल जाएगी टिकट आपको लगता है? देखो जी, अगर राव इंद्रजीत जी अगर अपना आशीर्वाद देंगे तो देखो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमारी रीना चावरिया जो है हमारी भाभी लगती है और उन्होंने एक संकल्प किया है कि देखो इससे पहले भी देखो भाजपा ही प्रत्याशी थे जो चेयरपर्सन के पद पर है। उनके 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो काम अधूरे रह गए हैं उनको वो पूरा करने के तत्पर है। और वाल्मीकि समाज जो है आज इस दौड़ में इसलिए आया है कि देखो आज सभी को, हर समाज को मौका मिलना चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से, राव जी से, कि अब डीएससी कैंडिडेट को चेयरपर्सन का अगर टिकट मिलती है तो हम सरकार के, राव जी के और पार्टी के आभारी रहेंगे। एक मांगने की नर्मता आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल बता रहे हैं कि पिछड़ा हुआ समाज है उसको कैसे आगे उठाया जाए, तमाम लोगों को लाया जाए। और ये मैदान के अंदर कहीं ना कहीं जो टिकट मांगने आए हैं इस बार बता रहा है कि पहला कैंडिडेट, पहली महिला है रीना चावरिया, जिन्होंने, जनाब आप कुछ कहेंगे टिकट के लिए? तमाम लोग क्यों आए? आपको एचआर न्यूज का कार्यालय किसने बताया? हम पार्टी से यही एक उम्मीद करते हैं कि इस बार वाल्मीकि समाज को टिकट दे ताकि जमीन से जुड़े हुए हैं और रेवाड़ी की जनता का जो काम कहीं कहीं अधूरा बचा हुआ है, पार्टी ने भी पहले काम किया है, पूनम जी ने पूरा काम किया है, मगर जो कुछ काम थोड़ा बचा हुआ है जो आगे आने वाले टाइम में करना है
उसके लिए एक बार मौका दिया जाए, इनको भी मौका दिया जाए। रीना चावरिया कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखा दे, और अशोक चावरिया जी हैं, बाकायदा टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताने के लिए आए हैं। और यह खबर एचआर न्यूज के दर्शकों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पार्टी आला कमान तक हर एक चीज पहुंच जाए कि पहली महिला कैंडिडेट है जो अपनी टिकट की दावेदारी जता रही है। हालांकि फैसला करना है पार्टी को, पार्टी क्या उम्मीद करती है, किसको देखती है। तमाम बायोडाटा खंगाले जाएंगे, बहुत सारे लोग लाइन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक चावरिया जी ने बता दिया कि जिस तरीके से, और रीना चावरिया जी ने बता दिया जो उनके सपने हैं, अगर पार्टी उनको मौका देती है तो इस बार वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं, क्योंकि 80 सीट है और 80 सीट में सबको चुनाव लड़ने का हक है। अब तक ये सीट इनके भरोसे नहीं थी, पहले बहुत सारी उम्मीदवार आए मैदान के अंदर, तमाम ये चेयरमैन पर्सन बनी हैं, अलग अलग तरीके से बनी है, लेकिन 80 सीट आने के बाद कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में एक उम्मीद जगी है कि इस बार अगर पार्टी उन्हें मौका दे तो उनका भी नगर परिषद चेयरपर्सन बन सकता है। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।